ज़िंदगी की खूबसूरती सिर्फ बड़े लम्हों में नहीं होती बल्कि इन छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है जो दिल को सुकून देती है। मेरा हर दिन एक नया एहसास लेकर आता है। कभी घर के कोने को थोड़ा सा सजाती हूँ, कभी चाय के कप के साथ अपने ख़यालात को तरतीब देती हूँ। ये सजावट, ये मामलात, ये तो मेरी ज़िंदगी का हसीन लम्हे हैं जहाँ हर चीज़ अपने अंदाज में बोलती है। मोहब्बत, मेहनत, खूबसूरती की रंगों में रंगी हुई मेरी खूबसूरत सी ज़िंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शाराना अंदाज से मैंने वीडियो का आगाज़ किया है क्योंकि मुझे शायरी से बहुत लगाव है। और कुछ शायरी तो ऐसी है कि कभी कभी मैं बैठी होती हूँ तो कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो मेरे जहन में आ जाते हैं और मैं अपनी डायरी में उतार देती हूँ। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के झंझेलों में फंसी ना होती या मैं कुछ किसी ऐसे घराने में पैदा होती जहाँ अदब का बहुत ज़्यादा लगाव होता तो हो सकता है कि मेरे वालिदैन मुझे इस साइड पे लेके आते और आज मैं एक खूबसूरत शायरा भी बननी होती। शायरी का मुझे बचपन से बहुत शौक़ है, लेकिन ये है कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला और इस पे काम करने का। लेकिन ये है कि जो टाइम भी गुजर जाए, जो गुजरा हुए लम्हे उनको क्या याद करना है, जो गुजर जाता है बस उसको भूल जाएं। उसमें भी हमारी कोई बेहतरी है और जो आने वाला वक्त है उसमें भी हमारी बेहतरी है, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी होती है वो हमारी बेहतरी में छुपी होती है। सिर्फ ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमारी बेहतरी किस में है और किस में नहीं है। और जो कुछ ऐसे वाक़यात हम पे आ जाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए डगमगा जाते हैं और हमें ये परेशानी लायक हो जाती है कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन ये है कि जो परेशानी आती है अल्लाह ताला ने उसके लिए हल भी ढूंढा होता है। लेकिन ये होता है कि वक्ती हमें परेशानी होती है कि वक्ती हम लोग बहुत टेंशन में चले जाते हैं कि इस मसले का हल क्या निकलेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर मसले का हल निकल आता है। और यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं पालक और कीमा बनाने लगी हूँ। बहुत दिल कर रहा था, मुझे पालक बहुत पसंद है, चाहे कीमे में बनना हो, चाहे गोश्त में बननी हो, चाहे आलू में बननी हो। तो मैं जो है हफ्ते डेढ़ बाद लाजमी जो है ना घर में पालक लेके आती हूँ। ज़्यादातर मैं पालक आलू बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है ना ज़ईद के लिए बीच में मैं चिकन डाल देती हूँ या कीमा डाल देती हूँ, क्योंकि उनको ये सब्ज़ियाँ वगैरह या साग वगैरह, साग तो बिल्कुल भी उनको नहीं पसंद। अभी सरसों का साग चला हुआ है, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं सरसों का साग बनाऊँ, लेकिन ज़ईद को बिल्कुल भी सरसों का साग नहीं पसंद। लेकिन ये है कि मैं किसी दिन सरसों का साग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ उसकी मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने पालक को अलग कढ़ाई में डाला है और उसमें जो है ना 2-3 सब्ज़ मिर्चें, 2-3 सब्ज़ मिर्ची सुर्ख हुई हुई थी वो बीच में डालनी है। थोड़ा सा पानी डाल के उसको अलग करके चढ़ा दिया। और यहाँ पे मैंने लहसुन का जो है ना मसाला बनाया है। मैं जो पालक होगी इस किस्म की जो चीज़ बनती है उसमें मैं प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर मीठा मीठा जायका आता है। और ज़्यादातर दालों वगैरह में भी मैं लहसुन डालती हूँ और साग में भी मैं लहसुन डालती हूँ। बस मैंने लहसुन डाला और उसमें टमाटर का पेस्ट बना के डाला और कीमा मैंने फ्रीज़र से निकाल के बस इसी तरह रख दिया, ऊपर ढकना दे दिया। ये थोड़ा सा स्टीम होगा तो ये खुद ब खुद ही अलग हो जाएगा। और फिर मैं इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी और फिर दूसरी तरफ जो मेरा साग है उसको मैं चॉप कर लूँगी, तो फिर हमारा मज़ेदार और यम्मी सा साग पक जाएगा। और आज मैं जिस चैनल को शार्ट आउट देने लगी हूँ हिरा नवीद व्लॉग है। और यकीन जाने इन्होंने ना ही मुझे रिक्वेस्ट की है, ना ही इन्होंने मुझसे इंस्टा पे रब्ता किया है। मैं ख़ुद ही कल स्क्रॉल कर रही थी तो इनका चैनल मेरे नज़र के सामने से गुजरा, तो मुझे इस लेडीज़ की वीडियो इतनी अच्छी लगी। इनकी 3 बेटियाँ और 1 बेटा है, सिंगल मदर है। और इनकी कहानी आप जाके इनके चैनल पर सुने तो बंदे को बहुत दुख होता है। और मुझे तो बहुत दिली दुख हुआ इनकी कहानी सुन के। तो आपने ज़रूर इनके चैनल पर जाके इनकी कहानी सुनना है। झूठी सच्ची कहानियाँ तो आप सुनते रहते हैं और ऐसे चैनल को आप सपोर्ट भी करते होते हैं। और ऐसे चैनल आप लोगों की वजह से बहुत आगे भी जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो माजरत के साथ कहती हूँ कि आप लोगों को आदत होगी है झूठियाँ कहानी सुनने की, तो इसकी सच्ची कहानी भी आप लाजमी सुन लें। और ऐसे चैनल को ज़रूरत होती है आगे जाने की। और मैं कहती हूँ कि चैनल ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोग कुछ सीख सकें और कुछ मतलब ज़िंदगी में आप लोगों को कुछ हासिल हो सके। किसी ऐसी कहानी सुने जिससे आपको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ना कि ऐसी कहानी की फर्जी कहानी बना लेते हैं लोग, वो कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं और आप जो है ना उनको सपोर्ट करके इतने आगे तक ले जाते हैं कि वो जो है ना उनकी कहानियाँ जो होती हैं वो बनती ही जाती हैं और बनती ही जाती हैं। तो उसके बदले आप मेरे कहने पे इनके चैनल को ज़रूर जाके विज़िट करें। मैंने भी रात को ही इनका चैनल विज़िट किया और इनका चैनल कोई इतना पुराना भी नहीं है। मुझे लगता है कि इनको हफ्ता डेढ़ हुआ है चैनल खुले हुए और मेरे हाथ लग गया, तो मैंने कहा चलो इसको मैं शार्ट आउट दे देती हूँ।
अच्छा, मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आपका बिज़नेस कहाँ तक पहुँचा है। तो अल्लाह का शुक्र है, बिज़नेस तो मेरा चल रहा है। आपको पता है कि जो भी काम शुरू करो तो शुरू में तो बंदा ज़ीरो से स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो होता है ना बिज़नेस आगे जाता है। वो किसी सियाने ने बहुत खूबसूरत बात की है कि जो भी आप लोग कारोबार शुरू करते हैं तो पहले साल जो होती है वो चट्टी होती है, दूसरी साल खट्टी होती है और तीसरे साल जो होती है वो हट्टी होती है। मतलब ये कि बहुत खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने कहा है कि पहले साल तो जो होता है वो नुकसान ही होता है। नुकसान इस तरह होता है कि हम ज़ाहिर पैसे जमा करते हैं और मुनाफा हमें नहीं आ रहा होता है, और लेकिन हम लोग पेमेंट जो होती है वो लगा रहे होते हैं। आजकल भी मैं हर चीज़ पे छोटी छोटी चीज़ों पे पेमेंट लगा रही हूँ। अभी मेरी मतलब पैसे लग ही रहे हैं। अभी मैंने पैसा मतलब जो कमाने वाली बात है वो तो अभी ज़ीरो ही समझो, लेकिन ये कि पैसा मेरा अभी लग रहा है। और फिर जब होता है, जब पैसा लगता है बंदे का एक ब्रांड बनता है, लोगों के सामने बंदे की पहचान बन जाती है। लोगों के घर में ये चीज़ें जाएंगी, उनको पता चलेगा कि ये अच्छा कपड़ा यूज़ करती है, इसकी स्टिचिंग अच्छी होती है। क्योंकि जो काम भी हो ना उसकी स्टिचिंग और नीटनेस हो तो वो काम जो होता है वो लोग पसंद करते हैं। फिर ये लोग जो है ना एक दफ़ा ऑर्डर करेंगे, दूसरी दफ़ा ऑर्डर करेंगे, फिर अपने जानने वालों को बताएंगे कि हमने फलां जो है ना ऐप से हमने ये चीज़ मंगवाई है पेज से और बहुत अच्छी निकली है। तो फिर इस तरह करते 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 इंसान का बिज़नेस आगे जाता है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे इस बिज़नेस में 2 से 3 साल खुले डुले लगेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे भी इतना ही साल लगे थे। 3 साल मेरे चैनल पे लगे थे ग्रो, अब जाके थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है। तो खुद सोचें कि ये तो एक प्रॉपर ब्रांड है और इसमें तो ग्रो करने में बहुत काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो भी काम शुरू करें पार्ट टाइम पे शुरू किया करें। मैं बार बार बताती हूँ कि जो बिज़नेस होता है ये पार्ट टाइम होता है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये भी हमारा पार्ट टाइम है और बिज़नेस भी पार्ट टाइम के तौर पे यूज़ किया करो। बेशक काम जो है ना वो फुल टाइम करें, लेकिन ये कि उसे पार्ट टाइम समझ के करें। कभी इस ये ना कहें कि हमने इस बिज़नेस से अपने किचन को चलाना है। किचन को एक साइड पे करके जब भी आप बिज़नेस करेंगी आपका बिज़नेस बहुत जो है ना आगे जाएगा। अक्सर मैंने ऐसे बहुत से यूट्यूबर को देखे हैं कि उनका दिल ये है कि हम लोग जो है ना चैनल खोलें और फिर हम इससे कमाई शुरू कर दें, और उस कमाई पे बड़ी खुश हो रही होती हैं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है। वो डेली वीडियो डालना शुरू कर देती है कि हमारे और ज़्यादा डॉलर बने, और इस डेली के चक्कर में उनकी जो वीडियो का म्यार होता है वो भी गिर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके जो व्यूज़ होते हैं वो बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाते हैं। व्यूज़ की फ़िक्र ना करें, अपना म्यार बनाएं, अपना ब्रांड बनाएं, और ताकि लोगों में आपकी पहचान हो। जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहचान हो जाएगी फिर ये होगा कि फिर आपको तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता होता है। तो कोई भी बिज़नेस हो या यूट्यूब चैनल हो उस पर आप लोगों ने दिल अपना बड़ा करना है, और जब आप दिल बड़ा करेंगी तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी भी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत आइडिया शेयर करने लगी हूँ। ये एप्रन है, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। आजकल जो बच्चियाँ हैं उनको यही फ़िक्र होती है कि हम किचन में काम भी करें लेकिन हमारे कपड़े भी गंदे ना हो। तो मैं आज एप्रन का आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए जो घर में कुकिंग की बहुत शौकीन है और उन बच्चियों के लिए भी जो स्टिचिंग की बहुत शौकीन है। तो उनके लिए एक खूबसूरत आइडिया लेके आई हूँ। सिंपल कपड़ा है, सादा कपड़े से मैं एप्रन बना रही हूँ और मेरे पास फ्रूट वाला प्रिंटेड कपड़ा है। इसके मैंने किचन कर्टन भी बनाने हैं। किचन कर्टन की मैंने कटिंग करके रख दी है और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका किचन के जो है ना मैंने कैसे मतलब डिज़ाइनिंग की है। अभी तो फ़िलहाल मैं एप्रन बना रही हूँ। एप्रन की जो साइडों पे पाइपिंग है वो मैंने जो फ्रूटों वाला कपड़ा है उसकी पाइपिंग की है, और बाकी सारा जो मेरा एप्रन है वो सादा था और सिंपल सा था। और ये देखिए एक सिंपल सा एप्रन है लेकिन इसकी अपनी एक सिंपल होने के बावजूद भी इसकी एक अपनी खूबसूरती है, क्योंकि इसका कंट्रास्ट इतना खूबसूरत हुआ है। और फ्रूट वाले जो कपड़ा था उसमें से मैंने एक एप्पल काटा है और एप्पल को मैंने जो है ना ये इसकी जो पॉकेट लगाऊंगी उस पे मैं उसको एप्लिक करूंगी। तो एप्लिक के लिए फिर मैंने एप्लिक वाली मशीन निकाली है। मेरे पास ब्रादर की मशीन पड़ी हुई है जिस पे मैं अक्सर एप्रन या कुल्टिंग वगैरह करनी हो तो वो करती हूँ। काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं की क्योंकि इसका अडाप्टर ख़राब था, और फिर मैं बाज़ार गई थी और इसके लिए एक नया अडाप्टर लेके आई हूँ। पुराने वाला जो अडाप्टर था वो जल गया था। और ये मशीन मुझे अल्लाह बख्शे मेरी बाजी ने गिफ्ट की थी, जिस बाजी की मेरी डेथ हो गई थी उनके पास थी तो उन्होंने फिर मुझे गिफ्ट कर दी थी, क्योंकि वो इस पर उन्होंने भी इस पर काम किया है लेकिन उन्होंने कम किया है, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। और ये मैं इसके लिए एक नया अडाप्टर लेके आई हूँ। पुराने वाला जो था वो
उसका जो था वो ख़राब हो गया था, तो फिर ये नए वाला लेके आए। क्योंकि ये बाहर की मशीन है तो ये डायरेक्ट जो होती है ना वो बिजली पे नहीं चलती है, और इसे भूल के भी कभी डायरेक्ट बिजली पे ना चलाएं। जब आप इसको डायरेक्ट चलाएंगी तो यह आपकी मशीन जो होगी वो जल जाएगी। इसके लिए अडाप्टर बहुत लाजमी होता है। वो जो फ्रूट वाला में हमारे पास कपड़ा था उसमें से मैंने एक एप्पल काटा है और इसको मैंने ऐसे पिन लगा लिया, और इस एप्पल के नीचे मैंने जो है ना वो भी लगाई है, बुकरम भी लगाई है, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और फिर मैंने जो है ना इसको एप्लिक कर दिया है। एप्लिक मैंने रेड धागे से की है ताकि जो है ना ये नज़र ना आए कि मैंने जो है ना इसको ये किस धागे से किया है। वो रेड जो था वो रेड कपड़े के साथ मैच हो गया, तो ये तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये एप्पल भी गुम सिलाई में लगा हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा था। वीडियो में इतना ख़ास नहीं नज़र आया है, लेकिन ये ओरिजिनल इसको देखो तो ये बहुत खूबसूरत जो है ना इस एप्लिक हो गया। एप्लिक आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एप्लिक वाली मशीन हो, एप्लिक आप हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने बहुत से आप लोगों को वीडियो में हाथ से भी एप्लिक सिखाई है, और आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो मैंने हाथ से जो एप्लिक सिखाई है वो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। मैंने कुछ जगहों पे हाथ से भी एप्लिक की है। जो एम्ब्रॉयडरी वाला धागा होता है ना सुई के साथ, उसके साथ भी मैंने एप्लिक की है, लेकिन ये कि इस मशीन के साथ ज़रा आसानी से हो जाती है। वैसे जो आम मशीन होती है उससे भी एप्लिक होती है। मैं इंशाल्लाह कुछ आगे वीडियो में आप लोगों को उससे भी दिखाऊंगी कि उससे कैसे होती है। तो ये मैंने पॉकेट पे ये वाला एप्पल लगाया है, और पॉकेट मैंने जो है ना गुम सिलाई में तैयार कर लिया। मैंने डबल कपड़ा लेके ना उसकी गुलाई में इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। वो वीडियो मुझसे थोड़ी सी स्किप हो गई है, मुझे मिल ही नहीं रही कि मैं आप लोगों को दिखाती कि मैंने ये पॉकेट किस तरीके से बनाई है। लेकिन ये है कि अब तो मेरे ये सेट बनती ही रहेंगे। अगर आप लोगों को पॉकेट की समझ नहीं आई है तो इंशाल्लाह मैं जो है ना किसी और वीडियो में, आप लोग कमेंट करना, मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी कि मैंने ये पॉकेट कैसे बनाई है। वैसे मैं आप लोग को ज़ुबानी बता देती हूँ कि मैंने 2 कपड़ों को आपस में रख के गुम सिलाई में लगा के ऊपर से मैंने सिंपल मोड़ लिया है, तो हमारी गुम सिलाई में पॉकेट तैयार होगी। और ये देखिए कितनी प्यारी इसमें पॉकेट लग रही है, और कितना खूबसूरत हमारा एक नीट एंड क्लीन जो है ना एप्रन तैयार हो गया। अब ये जो फ्रूट वाला कपड़ा है इसमें से मैं 2 पॉट होल्डर निकालूंगी और एक ओवन ग्लव निकालूंगी। ओवन ग्लव हो गया या पॉट होल्डर हो गया, इसमें मैं फोम लगाऊंगी और फोम में लगाऊंगी भी डबल। और आप लोग भी ऐसे पैटर्न तैयार करके रख लें, जो चीज़ें बनाया करें उसका पैटर्न बना के रख लिया करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि बार बार नापना नहीं पड़ता होता है, और बंदा पैटर्न निकालता है बस निशान लगा के काम शुरू कर देता है। काम करने में आसानी होती है, ख़ास तौर पे जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए पैटर्न बहुत ज़रूरी होते हैं। ये बारीक फोम है, बाज़ार से आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी। ये मिल जाती है, ये जो शॉप होती है ना नलकियों वाली और एम्ब्रॉयडरी वाली की, जो जिसमें ये चीज़ें होती हैं, वहाँ से आप लोगों को ये फोम आसानी से मिल जाएगी। 100 रुपीज़ का एक पीस आता है और तकरीबन 2 गज़ का ये पीस होता है। इसमें अच्छी खासी चीज़ें निकल जाती हैं। आप एक पीस भी निकाल लें अपने लिए तो उसमें आप अच्छी खासी चीज़ें बना लें। तो मैंने डबल इसमें फोम डाली है ग्लव में, और पॉट होल्डर में भी मैंने जो है ना डबल ही फोम डाली है, ताकि अगर हम लोग गर्म चीज़ पकड़ें तो हमें गर्म ना लगे। सिंगल फोम से ये होता है कि कुछ चीज़ पकड़ो तो फिर वो गर्म लगती है। ये देखिए मैंने पैटर्न काट के रखे हुए हैं। मैंने पॉट होल्डर की पैटर्न और पॉकेट का भी पैटर्न मैंने काट के रखा है, ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। जब भी मैं बनाऊंगी तो ये पैटर्न निकालूंगी और आसानी से जो है ना मैं बना लूँगी। इस कपड़े में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मैं साथ साथ आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने जो है ना जितना भी मैंने पीस काटे थे उसको मैंने किए, उस पर कुल्टिंग कर लिए। और जब मैं कुल्टिंग करूँगी फिर उसके बाद निशान लगा के ना तो इसकी सिलाई कर लूँगी। वो जब ये रात का टाइम था और मैं सिलाई कर रही थी, और फिर जो है ना बहुत लेट हो गई थी, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर नहीं की। मैंने कहा फिर अब सुबह ही जो है ना उठ के आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। ये सुबह का टाइम है और मैंने सारे अपने काम वगैरह ख़त्म कर लिए हैं, और साथ वो मैं आप लोगों के साथ अभी एप्रन सेट भी शेयर करती हूँ। मैंने कपड़े भी सुबह सुबह धोए हैं, और ज़्यादा आज नाइट थी इसीलिए मैंने रात को लेट तक काम किया। नहीं तो वो अक्सर जब घर में होते हैं तो वो कहते हैं कि जल्दी सो जाया करो ताकि सुबह बंदा फ्रेश रहे। और ये मैं आप लोग के साथ प्लेटें शेयर कर रही हूँ। मैंने आप लोग को दिखाई थी ना कि मैं एक बड़ी प्लेट लेके आई हूँ। फिर मैं कल बाज़ार गई थी तो मैंने 2 छोटी और 2 बाउल भी ले आई हूँ, तो एक हमारा छोटा सा सेट तैयार हो गया। हम 2 बंदों के लिए बस इतनी बर्तन काफ़ी होते हैं, और मैं अक्सर ऐसे ही करती होती हूँ। एक बड़ी प्लेट लेती हूँ, 2 छोटी और 2 बाउल घर इस्तेमाल के जब अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर ओवन में आपको पता है कि प्लेटें
बहुत ख़राब हो जाती हैं। फिर अच्छी तरह जब इस्तेमाल हो जाती हैं तो फिर मैं इनको छोड़ के फिर नई जो है ना, एक बड़ी और 2 छोटी और 2 बाउल ले आती हूँ। और इस तरह ये होता है कि बर्तन भी ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं और हमारे पास एक नई जो है ना चीज़ें आ जाती हैं और नया प्रिंट आ जाता है। और ज़ईद जो थे उनकी नाइट थी, तो मॉर्निंग में जब आए हैं तो साथ वो हलवा पूड़ी लेके आए हैं और अपने लिए रस लेके आए हैं, और साथ जो है ना मैंने अंडे उबाले थे और गरम गरम चाय पी और नाश्ता करके अभी अब आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने जो रात को एप्रन सेट बनाया था वो किस तरह है। और अभी धूप निकली हुई, आजकल धूप जो है ना वो अच्छी लगती है, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, अब धूप बंदे को अच्छी लगती है और मज़े की धूप लगती है। तो ये वो वाला सेट है एप्रन, अभी मैं पैक ही करने लगी थी, लेकिन ये है कि मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और अगर किसी ने ये ख़रीदना हो तो आप इंस्टा पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। असल में प्राइस इसलिए नहीं बताती हूँ कि अगर किसी ने कोई कम पेशी करवानी हो प्राइस में तो वो फिर इंस्टा पे हो जाती है। और मैंने तो वही प्राइस रखे हैं जो मतलब मार्केट में चल रहे हैं, मैं ज़्यादा डाउन भी नहीं कर सकती हूँ, फिर इस तरह ये होता है कि बंदे का मेयार डाउन हो जाता है। मैं अच्छा कपड़ा लगाया है और आपको पता है हैंडमेड की चीज़ें होती हैं वो जो थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा, उनको अच्छा खासा डिस्काउंट दूँगी और वहीं से आप लोग इसको बाय कर सकते हैं और वहीं पे आप लोगों को मैं इनकी प्राइस भी बताऊंगी। तो ये इसकी फाइनल लुक है। ये इसके साथ जो है ना ग्लव है, 2 पार्ट होल्डर है और एक एप्रन है। ये एक पूरा एप्रन सेट है और हमारा एक खूबसूरत सा एक जो है ना ये एक एप्रन सेट तैयार हो गया है। आप लोगों को ये आज का आइडिया कैसा लगा, एप्रन सेट कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।